एक पूरा का पूरा गांव जो बस एक ही रात में वीरान हो गया। आज हम बात करने वाले हैं कुलधरा की कहानी के बारे में, एक ऐसी सदियों पुरानी हकीकत जो आज भी लोगों के जहन में खौफ पैदा करती है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा इस बारे में सोचिए तो, एक हंसता खेलता फलता फूलता गांव जहां सैकड़ों परिवार रहते हों, और अगली सुबह वो जगह पूरी तरह से खाली हो जाए, मतलब एक भी इंसान ना बचे। यही तो कुलधरा का वो अनसुलझा सवाल है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस कहानी में जिसने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जगह है कुलधरा। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक प्रतीक है वीराने का और पीछे छूट जाने के एहसास का। देखिए, कुलधरा सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, असल में ये एक कहानी है पालीवाल ब्राह्मणों के उस समुदाय की जिन्होंने एक जालिम दीवान सलीम सिंह के जुल्म के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने रातों रात अपना सब कुछ, अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ दिया और अपने पीछे छोड़ गए तो बस खामोशी और ढेरों सवाल। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सदियों पुरानी इस कथा से निकलकर सीधे आज के जमाने में आते हैं, जब कुछ लोग इन खंडहरों तक पहुंचते हैं। तो हमारी आज की कहानी के किरदार हैं कुछ मॉडर्न खोजकर्ता जो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए उस शांत धूप में तपते हुए गांव में कदम रखते हैं। चारों तरफ क्या है? टूटे फूटे घर और एक अजीब सी भारी खामोशी। और तभी उन्हें खतरे का पहला इशारा मिलता है, एक चेतावनी बोर्ड जो वक्त के साथ आधा टूट चुका है। ऐसा लगता है जैसे मानो गुजरा हुआ कल ही उन्हें कुछ बताना चाह रहा हो, पर पूरी तरह बता नहीं पा रहा। और यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। जब कोई किसी भुताहा जगह की चेतावनियों को अनदेखा करता है, तो क्या वो सिर्फ एक पुरानी कहानी को चुनौती दे रहा होता है या फिर किसी सोई हुई हकीकत को जगा रहा होता है? और बस यहीं से खेल बदल जाता है। दिन का सन्नाटा अब रात के खौफ में बदलने वाला था, क्योंकि अनदेखी गतिविधियां बस शुरू ही होने वाली थीं। जैसे ही सूरज ढलता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उन वीरान खंडरों पर अंधेरा छा जाता है और वो खामोशी वो और भी गहरी हो जाती है, इतनी गहरी कि कानों में चुभने लगती है। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, चूड़ियों की खनक की। वैसे तो ये आवाज जिंदगी और खुशी की निशानी होती है, लेकिन इस वीराने में ये सिर्फ खौफ पैदा करती है। चूड़ियों की खनक के ठीक बाद एक और आहट, कदमों की। पर वहां तो कोई था ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत उन खंडरों में अब भी चहलकदमी कर रही हो। और बस उसी पल उन यात्रियों को वो डरावना सच समझ आ जाता है जिसका उन्हें डर था। वो उस वीरान गांव में अकेले नहीं हैं। कोई है वहां जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी मौजूदगी साफ साफ महसूस की जा सकती है। तो जो कुछ भी उन यात्रियों ने महसूस किया, वो उन्हें सीधा उसी पुरानी किंवदंती से जोड़ देता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक डरावने अनुभव पर आकर खत्म नहीं होती। वो चूड़ियों की खनक, वो कदमों की आहट, ये कोई नई चीज नहीं थी। ये वही गूंज थी जो सदियों पहले गांव वाले अपने पीछे छोड़ गए थे। ये इस बात का सबूत है कि अतीत कभी मरता नहीं है, बस खामोश हो जाता है। तो आखिर कुलधरा का रहस्य क्या है? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक बंद पन्ना है, या फिर ये एक जिंदा हकीकत है जो आज भी उन खामोश खंडरों में किसी के सुनने का इंतजार कर रही है? शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं।